महर्षि पतंजलि का एक अद्भुत श्लोक है, यदा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठितम तदा बलम भवति अचलम। इस श्लोक का मतलब है यानी जब कोई इंसान अपने पूरे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके शरीर में अटूट बल आ जाता है। उसका वीर्य इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह शरीर के सारे अंगों को पावरफुल एनर्जी देता है। मजबूत शरीर, तलवार की धार जैसा दिमाग और एक अद्भुत सुंदरता सिर्फ ब्रह्मचर्य और वीर्य को शरीर में बनाए रखने से मिलती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और इस वीडियो में बताए जाने वाले मैजिकल फूड्स से वीर्य को शरीर में 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक तरफ तो तुम ब्रह्मचारी बनने की बात करते हो और दूसरी ओर तुम ऐसी चीजें खा रहे हो जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस तरह से कमजोर बीज कभी पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही कमजोर वीर्य से तुम कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। देखो मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताता हूँ। विक्की नाम का एक 16 साल का लड़का था। काफी सारे मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद उसने ये फैसला किया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करके 2 महीने में एक सच्चा ब्रह्मचारी बनेगा। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में ही उसके शरीर ने जवाब दे दिया। या तो वो कोई गंदी फिल्म देख के अपना वीर्य नाश करता या फिर रात को सोते समय उसका पानी निकल जाता। आखिर में वो बस हार मानने ही वाला था कि उसके एक दोस्त ने सलाह दी कि तुम एक बार गांव के सन्यासी बाबा से बात करके देखो, शायद वो कोई रास्ता बता दे। ये सुनते ही विक्की सीधा सन्यासी बाबा के पास चला गया और उसने अपनी सारी आप बीती बता दी। सन्यासी बाबा हल्के से मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम अपनी काम वासना को दबाओगे तो कभी सच्चे ब्रह्मचारी नहीं बन पाओगे और कभी न कभी तुम वीर्य नाश कर ही लोगे। ब्रह्मचर्य पालन सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी करना होता है। जब मन में वासना के विचार आना बंद हो जाएंगे तब तुम्हें ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलने के लिए खुद पे जोर नहीं डालना पड़ता और यह तभी होता है जब तुम ब्रह्मचारी वाला भोजन करोगे। इसके बाद उस सन्यासी बाबा ने विक्की को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कैसे खाना है ये सब बताया। और अब मैं भी ब्रह्मचारी के सही भोजन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जो हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा गया है। सबसे पहले ये समझ लो कि तुम्हें क्या नहीं खाना है। हमारी भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार के आहार बताए थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों ही हमारी जिंदगी, हमारे विचार और हमारे ब्रह्मचर्य पे सीधा असर डालते हैं। सात्विक भोजन वो होता है जो हल्का, पवित्र और प्राकृतिक हो, जैसे दूध, घी, फल, अनाज, हरी सब्जी, सूखे मेवे। ये भोजन सिर्फ शरीर को शक्ति नहीं देता बल्कि मन को शांत रखता है। जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मचर्य संभव है। दोस्तों, सात्विक खाना तुम्हारे दिमाग में स्पष्टता लाता है, क्लैरिटी लाता है, तुम्हारे इमोशंस को बैलेंस करता है और वासना से लड़ने में तुम्हारी मदद करता है। राजसिक भोजन जैसे कि बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला, मसालेदार तला हुआ खाना, ये सब आपके मन को अशांत और बेचैन करते हैं। ऐसे खाने से आपके अंदर मैथुन और रात वाली क्रिया को लेके इच्छा जोर पकड़ लेती है। वासना को काबू करना मुश्किल हो जाता है और साथ ही तुम्हारा गुस्सा भी बेकाबू होता है। और दोस्तों, तामसिक भोजन जैसे कि बासी खाना, जंक फूड, नॉनवेज, शराब, ये सारी चीजें खाने से आपका पेट हमेशा भारी होता है और जब पेट भारी होता है तो हमारे अंदर नींद और आलस बहुत बढ़ जाता है। साथ ही मन हमेशा काम इच्छाओं की ओर डूबा होता है। हमारे भारत देश के संत, योगी और ऋषि मुनि हमेशा एक ही बात पे जोर डालते हैं, सरल सात्विक भोजन। महात्मा गांधी जी हमेशा सादा भोजन करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने सात्विक आहार को अपनाया था और इसी अनुशासन ने उन्हें वो शक्ति दी जिसके बल पे उन्होंने दुनिया को बदल दिया। और तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो काफी लंबे टाइम से वीर्य नाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर ने वीर्य बनाना बंद कर दिया है या फिर उसकी क्वालिटी कम हो गई है या फिर आपका नीचे वाला पार्ट अनहेल्थी है। तो एक बार जरूर ट्राई करो नेचर मेनिया का लिफ्टअप मसाज ऑयल। ये प्रोडक्ट कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये प्योर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना है। इसका रेगुलर यूज ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और हमारे स्टेमिना को नेचुरली बूस्ट करता है। कई लोगों ने इसका इस्तेमाल करके बताया कि उन्हें सिर्फ शरीर से ही ताकत नहीं मिली बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। ध्यान रखो, ये कोई जादू की दवा नहीं है। अगर तुम ब्रह्मचर्य और सही आहार के साथ इसे यूज करते हो या फिर आप शादीशुदा हो और इस चीज को यूज करते हो तो तुम्हारा नीचे वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अपनी मैरिज लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अपनी अंदर की खोई हुई एनर्जी को वापस लाना चाहते हो तो नेचर मेनिया का लिफ्टअप ऑयल जरूर ट्राई करें। इसे अपने नीचे वाले पार्ट पे मसाज करनी है हल्के हाथों से। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो MFI15, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दी है। लेकिन रुको, यहाँ से वीडियो स्किप मत कर देना क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मैथुन की वजह से आपका वीर्य शक्तिहीन हो गया है तो आपको क्या खाना चाहिए जिससे वापस आपका वीर्य अपनी खोई ताकत वापस हासिल कर सके। जब भोजन आराम से पचेगा तो शरीर वीर्य भी आराम से बना पाएगा और इसी वीर्य से आपको वो ऊर्जा मिलेगी जिसे हमारे शास्त्रों में ओज कहा गया है। सबसे पहले आता है दूध और घी। आयुर्वेद के मुताबिक दूध और घी वीर्य वर्धक माने गए हैं। रात को 1 गिलास गर्म दूध और दिन में थोड़ा घी खाने के साथ लेना शरीर को पोषण देता है और स्वप्न दोष जैसी प्रॉब्लम से आपको दूर रखता है। फिर दूसरे नंबर पे फल, मौसमी फल जैसे केला, सेब, अंगूर, पपीता और अनार। ये ब्रह्मचारी के लिए अमृत समान है। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, पाचन को आसान बनाते हैं
और मन को शांत रखता है। फिर है सब्जियां, ताजी हरी सब्जियां जैसे पालक, लौकी, तोरी, घिया, पत्ता गोभी, गाजर, ये शरीर में सफाई और ठंडक देने वाली तासीर देती है। ये सब्जियां हमारे खून को शुद्ध करती है और शरीर का टेम्परेचर एक लेवल में बैलेंस करती है। इसके बाद है ड्राई फ्रूट्स और नट्स, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, ये सब ब्रह्मचारी के लिए प्रोटीन और हेल्थी फैट का नेचुरल सोर्स है। लेकिन याद रखो इन्हें हमेशा लिमिट में लेना है, ज्यादा लेने से बॉडी गर्म हो सकती है। फिर आयुर्वेद में अगली चीज है दाल और अनाज, मूंग दाल, मसूर दाल जैसे हल्की दाल और गेहूं या चावल जैसे साधारण अनाज, ये सब ब्रह्मचारी के लिए एक परफेक्ट है। ये ऊर्जा देते हैं लेकिन पाचन पर बोझ नहीं पड़ता। और आखिर में हर्बल ड्रिंक्स, तुलसी की चाय, सौंफ का पानी या अजवाइन का काढ़ा, यह पाचन को मजबूत बनाता है और शरीर को शांत करता है। देखो समझने वाली बात यह है कि जैसा आप खाते हो वैसे ही आप बन जाते हो। अगर भोजन सात्विक होगा तो मन अपने आप शांत होगा, अगर भोजन तामसिक और राजसिक होगा तो फिर हो गया आपका ब्रह्मचर्य। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, अगर कोई बहुत समय से वीर्य बाहर आए तो उसे वीर्य की भरपाई करने के लिए क्या खाना चाहिए। पर उससे पहले एक बात गार्ड बांध लो, ये चीजें खाने से पहले वीर्य बहाना छोड़ दो, वरना ये सारी चीजें खाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले दो चीजें याद रखो, ये हमारे आयुर्वेद में लिखी गई है, अश्वगंधा और सताउरी। आधा चम्मच अश्वगंधा और सताउरी दूध के साथ लेने से सिर्फ 3 से 4 महीनों में ही आपका वीर्य फिर से शक्तिशाली हो जाता है। अगर आपको टेस्ट पसंद ना आए तो मार्केट में टेबलेट्स भी आसानी से मिल जाती है। फिर दूसरा है शिलाजीत। शिलाजीत वीर्य को तो ताकतवर बनाता ही है, पर साथ में ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करता है और दिमाग को शांत करता है। आयुर्वेद कहता है कि हमें एक दिन में मूंग के छोटे दाने जितनी शिलाजीत लेनी चाहिए, और अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो फायदा और बढ़ जाता है। और लास्ट में 4 हर्ब्स का मिक्सचर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारे वीर्य को सबसे ज्यादा पावरफुल बना सकता है। अश्वगंधा, सताउरी, सफेद मूसली और कोंच के बीज, इन चारों को पाउडर फॉर्म में 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर दो। वो टेस्ट को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए उसमें 200 ग्राम धागे वाली मिश्री डाल दो। बस आपका वीर्यवर्धक औषधि घर पे ही बन जाएगा। रोज रात को सोने से पहले हल्के गर्म दूध के साथ 1 चम्मच पाउडर पीना है और अगले 3 से 4 महीनों में आपका शरीर वीर्यवान और बलवान बनने लगेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जिस तरह से आम का पेड़ रातों रात नहीं लगता है, वैसे ही आपके शरीर को भी वीर्यवान बनने में समय लगेगा। इसीलिए धीरज रखो। इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को 3-4 महीने अच्छे से फॉलो करो। अगर आपको ब्रह्म